त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल के बाद अब बारी है अपने नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग की, जो कि है सोमनाथ। तो सोमनाथ जाने के लिए हम त्र्यंबक से मूव करेंगे टुवर्ड्स जौहर, और जौहर से हम यूज़ करेंगे जौहर धानु रोड टिल वी जॉइन NH48। और NH48 जॉइन करके हम मूव करेंगे टुवर्ड्स वापी। वापी को बाईपास करेंगे, पहुंचेंगे वलसाड़। वलसाड़ से आगे बढ़ेंगे NH48 पर ही, रास्ते में आएगा सूरत। अब सूरत से हम मूव करेंगे टुवर्ड्स भरूच। अब भरूच में दो ऑप्शन है, या तो NE4 यूज़ करके वलसाड़ पहुँचें, या फिर NH48 यूज़ करके वडोदरा पहुँचे और वडोदरा को बाईपास करते हुए वलसाड़ होके बोरसाड़ पहुँचे। अब बोरसाड़ से हम लेंगे NH751 और उसी पे कंटिन्यू करेंगे टिल वी रीच भावनगर। अब भावनगर से हम लेंगे NH51, जो कि हमें डायरेक्टली लेके जाएगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। अब टोटल डिस्टेंस होगा 870 किलोमीटर्स और टाइम लग जाएगा अराउंड 17 टू 18 आवर्स। तो बेटर रहेगा आप वडोदरा में ब्रेक लें और फिर वडोदरा से आगे पहुँचें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल से आगे बढ़ने के लिए हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेसिकली NH160A पे, पहुँचेंगे जौहर, जवाहर ऐसे प्रोनाउंस करेंगे शायद से, और इसी पे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड जौहर धानु रोड, और इसी पे कंटिन्यू करते रहेंगे टिल वी जॉइन NH48, जो कि है अराउंड चरोटी। तो इसी पे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे NH48 पर, और वापी आएगा रास्ते में, वलसाड़ आएगा, नवसारी आएगा, सूरत आएगा, भरूच आएगा। अब भरूच में दो ऑप्शन है, या तो आप NE4 यूज़ करो या फिर NH48 और कंटिन्यू करो टुवर्ड्स वडोदरा। तो बेसिकली NE4 लोगे तो वडोदरा बाईपास इजीली कर लोगे, NH48 करके वडोदरा के पूरा अराउंड घूम के आना पड़ेगा और को पहुंचना है बसाड़, और बसाड़ से हमें मूव करना है टुवर्ड्स बोरसाड़। अब बोरसाड़ से NH751 यूज़ करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स भावनगर। रास्ते में गल्फ ऑफ कॉम्बट आएगा और भावनगर पहुंच के हमें मूव करना है NH51 पे। अब NH51 अलॉन्ग कोस्ट है, तो आप NH51 पे कंटिन्यू करेंगे तो रास्ते में आएगा दीव। तो आप दमन एंड दीव आपने सुना होगा, तो दीव में बहुत सारी जगह हैं आप जो विज़िट कर सकते हो। बीचेस हैं काफ़ी सारे, दीव फोर्ट है, केव्स हैं अलग अलग, यहाँ एक फेमस टेम्पल भी है गंगेश्वर टेम्पल, यहाँ आप विज़िट करते हुए आगे बढ़ सकते हो। फेमस बीचेस हैं नगोआ बीच, चक्र तीर्थ, जलंधर, दीव फोर्ट, चर्चेस हैं, बाकी केव्स तो हैं ही जो मैंने बताया अभी। तो दीव आइलैंड पे आप थोड़ा स्टे लेके ब्रेक ले सकते हो, घूमने आ सकते हो यहाँ पे बीच में। अगर आप त्र्यंबक से टुवर्ड सोमनाथ जा रहे हो तो यहीं दीव से पास में ही 1-2 घंटे के रास्ते, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है, और पास में ही आ जाएगा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। तो सोमनाथ में आप टेम्पल तो है ही, बाकी और बाणगंगा है, महादेव टेम्पल है, चौपाटी है वीरावल की। तो आप सोमनाथ जी में ये सब चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मेन तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग ही है दर्शन के लिए। सोमनाथ के पीछे बीचेस हैं मंदिर के पास, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हो। बाकी क्योंकि लंबा डिस्टेंस है तो मैं रेकमेंड करूँगा बीच में ब्रेक लो। तो बेस्ट ब्रेक का ऑप्शन रहेगा आप वडोदरा में ब्रेक लें त्र्यंबक से आते हुए। वडोदरा में अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप वडोदरा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पैलेस है, फेमस पैलेस है, ज़ू है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट। तो चाहो तो आप यहाँ ब्रेक ले लो,
या फिर अगर और भी जल्दी ब्रेक लेना है तो आप सूरत रुक सकते हो, बट बहुत पास पड़ जाएगा वो। तो अगर हाफ वे अराउंड करना है तो बेटर रहेगा बड़ोदरा रुको, बड़ोदरा से फिर अगले दिन डायरेक्ट सोमनाथ जाओ या फिर दीव जाओ। ओके, तो ये डिस्टेंस मैंने आपको बताया, थोड़ा आप क्या एक्सप्लोर कर सकते हो सोमनाथ के रास्ते में और सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग टेम्पल के पास। बाकी आगे मिलेंगे जब हम सोमनाथ से आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स नागेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल।